हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपकी केल्टिक क्रॉस रीडिंग, जिसमें हम देखेंगे प्रेजेंट सिनेरियो क्या है, कोई इशू है, अगर है तो उसके एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या हैं जिनकी वजह से वो इशू है, एंड फाइनल आउटकम क्या होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चार्मिंग लिब्रा आपका कॉइन रख देते हैं यहाँ। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Libra. Present scenario: challenge या obstacle, past, future, conscious mind आपका क्या कह रहा है एंड सबकॉन्शियस माइंड क्या जानता है। योर पर्सपेक्टिव, योर टेक, एक्सटर्नल फैक्टर्स, होप्स एंड फियर्स एंड फाइनल आउटकम। ऑल राइट, सो लिब्रंस, शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। सबसे पहले हम देखेंगे प्रेजेंट सिनेरियो क्या है। सो फर्स्ट कार्ड, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। देयर यू आर लिब्रा, एयर एलिमेंट का कार्डिनल साइन हियर, और एयर एलिमेंट का कार्डिनल साइन आप हैं। सो दिस इज द लिब्रा कार्ड। ओके, सो यू सीम टू बी इन अ पोजिशन ऑफ पावर। आपने अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लिया हुआ है। आप इंडिपेंडेंट दिख रहे हैं, आप बहुत ही फियर्स दिख रहे हैं। क्या करना है, कैसे करना है, कमांड कर रहे हैं, या तो ऑर्डर्स दे रहे हैं या फिर अगर किसी और को ऑर्डर्स नहीं, ऐसा सीन नहीं है कि किसी और को आप बॉस अराउंड कर रहे हैं, तो यू आर योर ओन बॉस। ओके, आप अपने में यहाँ सफिशेंट लग रहे हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। सब कुछ आपको एक आई फील न्यू फाउंड क्लैरिटी है। सब कुछ साफ साफ आपको दिख रहा है, समझ आ रहा है। आप बहुत ज़्यादा सॉर्टेड दिख रहे हैं यहाँ पर। ओके, सो ये जो क्वीन है, इसने पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स के बाद ये स्टेटस जीता है। दैट मीन्स वो जर्नी कंप्लीट की है एंड अब ये थ्रोन पे है विद ऑल द एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस से डिराइव किया हुआ विजडम। सो यस, बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग सॉर्टेड प्लेस में आप दिख रहे हैं इस वक्त। चैलेंज क्या है? चैलेंज इज जस्टिस, अनदर लिब्रा कार्ड। सो मेजर आर्काना, ये माइनर आर्काना का लिब्रा कार्ड है, ये मेजर आर्काना का लिब्रा कार्ड है। सो चैलेंज इज जस्टिस। चैलेंज इज ये जस्टिस कार्ड बैलेंस की बात करता है। चैलेंज यही है कि बैलेंस जो आपने समझा है, जाना है, जो क्लैरिटी पाई है लाइफ को लेके, लाइफ सिचुएशंस को लेके, फिलॉसफी को लेके, रिश्तों को लेके, करियर को लेके, पैसे को लेके, स्पिरिचुअलिटी को लेके, अब उसको सस्टेन कैसे करना है, उसको एक बैलेंस्ड वे में कैसे मेंटेन करना है। बिकॉज ह्यूमन नेचर है, कितना भी हमें लगता है कि नहीं मुझे समझ आ गया है, लेकिन फिर भी हम इमोशनल रोलर कोस्टर पे चले जाते हैं, अप्स एंड डाउन्स देखते हैं, एंड हमें लगता है हमारा तो कंट्रोल ही नहीं चल रहा है। इवन दो समझ है क्या सही है क्या गलत, फिर भी इमोशनल हो जाते हैं, या कभी कभी लो हो जाते हैं, कभी कभी इमोशंस हाथ से निकल जाते हैं, आउटबर्स्ट हो जाते हैं। सो वट एवर इट इज़, आई फील जो ये समझ आई है आपको, अब क्लैरिटी आई है लाइफ में, अब उसको सस्टेन कैसे करना है, उसको यूज़ कैसे करना है अपने अच्छे के लिए। जस्टिस इज अपने फेवर में आप इस चीज़ को, इस न्यू फाउंड नॉलेज एंड विजडम को कैसे यूज़ करेंगे, ये चैलेंज है। एंड कितने बैलेंस तरीके से उसको अपनी लाइफ में रखेंगे। पास्ट वी हैव द चैरियट, मेजर आर्काना। सो ये कैंसर कार्ड है मेजर आर्काना का। लेट्स मूव दिस। ओके, लेट मी फिक्स दिस। ओके, सो चैरियट यहाँ कह रहा है पास्ट में कि यू आर ऑन अ मिशन। ओके, चैरियट यहाँ जर्नी दिखा रहा है।
तो ये जर्नी फिज़िकल जर्नी हो सकती है या मेंटल जर्नी हो सकती है, स्पिरिचुअल जर्नी हो सकती है। सो लिटरली आप इस जर्नी को एक मिशन की तरह आपने लिया है पास्ट में। सो दैट मीन्स ये काफ़ी टाइम से चला आ रहा है, ये आपका इस जर्नी पे आगे बढ़ना, एंड बढ़ते बढ़ते आई फील चैरियट दिखा रहा है आपने काफ़ी प्रोग्रेस की है, तभी ये क्लैरिटी आई है। ओके, सो समवेयर आप इस क्वेस्ट में, इस जो ये सीकर की एनर्जी आप एम्बॉडी कर रहे हैं, आप सीख कर रहे हैं नॉलेज या स्पिरिचुअलिटी, क्लैरिटी, जो भी आप ढूंढने निकले थे, इस जर्नी पे सेट आउट हुए थे, आई फील उसमें आपने बहुत कुछ अचीव किया है। बट अब बस वही है कि इस चीज़ को मेंटेन करना है। ओके, फ्यूचर वी हैव द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, व्हाट्स हैपनिंग, द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स इन द फ्यूचर। आपका ये आप ये जो सस्टेन, ये जो चैलेंज बना हुआ है, जो मैंने कहा कि ये अब आपको मेंटेन करना है। ओके, जो आपने सुकून पाया है, अवेकनिंग पाई है, एक क्लैरिटी पाई है, आपके दिल में, दिमाग में कुछ एक न्यू फाउंड शांति आई है, समझ आई है। सो इस चीज़ को जो चैलेंज है कि कैसे मेंटेन किया जाए लॉन्ग टर्म के लिए। तो अगर ये आपको डर है कि होगा नहीं होगा, या फिर से रास्ते से भटका भी जा सकता है, बिकॉज़ तभी इस दुनिया को माया कहते हैं। ओके, बिकॉज़ ये हर स्टेप पे हमें ल्योर करने की कोशिश करती है, टेम्प्ट करने की कोशिश करती है, बट भटकाने की, डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। सो अगर आपको वो डर है कि इस जर्नी में जो मेरी प्रोग्रेस हुई है, विल इट बी लॉस्ट, या कहीं मैं डिस्ट्रैक्ट ना हो जाऊँ, वापस ऑफ ट्रैक ना हो जाऊँ, तो फ्यूचर में ये कार्ड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स दिखा रहा है कि नहीं, यू आर स्टैंडिंग योर ग्राउंड वेरी स्ट्रांगली। ओके, बहुत मुझे आप यहाँ पर वही बॉस एनर्जी में दिख रहे हैं कि बीइंग योर ओन बॉस, कि जो ठान लिया सो ठान लिया। ओके, जो करके दिखाना है, जो सेट आउट किए थे हम कुछ अचीव करने, वो किया है, तो अब उसको निभाना है, उसको लॉन्ग टर्म के लिए चलाना है, बिकॉज़ ये सोल डीप लेसन है। एंड आप चाहते हैं कि अब जो सोल असेंड की है मेरी, ये अब हायर लेवल पे ही रहे, किसी भी रीज़न से ये नीचे फॉल बैक ना करे। कॉन्शियस माइंड, दिमाग में क्या चल रहा है, 5 ऑफ कप्स। सो यही चीज़ जो मैंने कहा था कि कहीं ना कहीं ह्यूमन इमोशंस है, पास्ट याद आ जाता है, पास्ट का कोई ट्रॉमा ट्रिगर करने के लिए बहुत चीज़ें, बहुत लोग मिल जाते हैं हमें। सो लाइफ है, और ये जो माया है, ये बार बार आपको वो कभी खुशी कभी गम वाली जाल में फंसा के रखना चाहेगी। ओके, बट अब आप जानते हैं, ये कॉन्शियस माइंड है आपका, जो जानता है कि इस चीज़ से मैंने खुद पे काम किया है, सेल्फ लव दिखाया है, एंड वो उस खुद पे काम करके मैं इस चीज़ से, इस जाल से निकला हूँ या निकली हूँ। सो ये क्लैरिटी बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ दिख रही है आपकी, लिटरली। 5 ऑफ कप्स वही है। एंड स्पिरिचुअल क्वेस्ट की मैंने बात की थी, स्पिरिचुअल जर्नी, और वो तभी आती है जब हम लाइफ में कुछ एक लो पॉइंट हिट करते हैं, उसके बाद हम लाइक द फीनिक्स वी राइज अगेन। सो आपने भी कुछ लो पॉइंट देखा है, कुछ ट्रॉमा देखा है, कुछ मे बी एक डिप्रेशन वाला स्टेज देखा है, लोनलीनेस वाला स्टेज देखा है, डिसअपॉइंटमेंट्स देखी हैं रिश्तों में, लेट डाउन्स देखे हैं, हर्टफुल सिचुएशन सिनारियो से आप गुजरे हैं। सो उस चीज़ ने आपको इस पाथ पे आई फील पुश किया है। सो ये ज़रूरी होता है। The wound or that crack is where the light enters us. Okay, so जब तक हमें तोड़ा नहीं जाएगा, so वो लाइट कैसे एंटर करेगी हमारे अंदर, वो डिवाइन लाइट जो हमें जगाती है, वो तभी एंटर करती है जब पहले हमें तोड़ा जाए। ओके, फर्स्ट वी आर ब्रोकन। सो यहाँ पर ये गिरे हुए कप्स वही दिखा रहे हैं कि हार्ट ब्रेक हुआ है, लेकिन अब फोकस करना है ये 2 ऑफ कप्स पे। 3 ऑफ कप्स हार्ट ब्रेक दिखाता है, 2 ऑफ कप्स यहाँ सोल कनेक्शन, सोलफुल कनेक्शन, चाहे किसी पर्सन से एक हैप्पी रिलेशनशिप काफ़ी है हमें सस्टेन करने के लिए लाइफ में।
सो चाहे वो रिलेशन हो, चाहे आपका कनेक्शन विद द डिवाइन, ओके, सो वो भी सोलफुल कनेक्शन है. सो वट एवर इट इज़, वो उस पर अब फोकस करना है, क्योंकि ये जो हार्ट ब्रेक हो गया उसको आपको समझना है कि वो हुआ एज अ लर्निंग लेसन. नहीं तो वी एज पीपल हम स्पिरिचुअल क्वेस्ट की तरफ मुड़ेंगे ही नहीं अगर कुछ हार्ट ब्रेकिंग नहीं होगा. ओके, सो ये ज़रूरी है. आई फील जो आध्यात्म एंड स्पिरिचुअल जर्नी पे चुने जाते हैं कि ये आगे बढ़ेंगे, इनको इस जन्म इस पाथ में कुछ काम करना है खुद पे, तो आई फील उनको ये फेज़ से गुजरना पड़ता है. और ये फेज़ आए तो बी श्योर यू आर द चोजन वन. ओके, सो बी प्राउड ऑफ इट एंड कॉन्शियसली आप जानते हैं कि ये फेज़ आपको तोड़ने आया था एंड जगाने आया था, ताकि आप अपना पावर, इनर पावर, सोल का जो पावर है वो आप फील कर सकें. सबकॉन्शियस माइंड में क्या छुपा है? किंग ऑफ कप्स, लिब्रा. ओ माय गॉड, किंग ऑफ कप्स ना आए आपकी रीडिंग में, कैसे हो सकता है? सो कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो कोई है, देयर इज़ डेफिनेटली लविंग एनर्जी. यहाँ पर मैंने 2 ऑफ कप्स के साथ सोलफुल कनेक्शन की बात की थी कि एक भी कनेक्शन काफ़ी है, और ये वो एक कनेक्शन है जो हमेशा आपके साथ है. अब मुझे नहीं पता ये 3 डायमेंशनल रेल्म में है, कोई पर्सन है, कोई फ्रेंड है, पार्टनर है, या फिर ये स्पिरिचुअल रेल्म में कोई आपका डेडिकेटेड, आई फील, गार्डियन है, एंजल है, मे बी सोलमेट है जिसने री इनकारनेट नहीं किया फिजिकल फॉर्म में. सो वो कहीं स्पिरिचुअल रेल्म से दिस पर्सन इज़ ऑलवेज विद यू, टेकिंग केयर ऑफ यू, सीइंग टू इट कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी ऑन ट्रैक हो. सो मे बी कुछ लेसन्स थे जो आपको लेने थे और आपको अकेले लेने थे. सो ये पर्सन ये नहीं आया है, लेकिन ये ऊपर से आपका एंजल बना हुआ है, बिकॉज आपकी रीडिंग में हमेशा हमेशा दिस वाटर एनर्जी इज़ देयर. कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, ये पर्सन ज़रूर होता है. सो सबकॉन्शियसली आई फील आप जानते हैं यू आर सेफ, यू आर प्रोटेक्टेड. किसी ये एक एनर्जी की वजह से आप बहुत प्रोटेक्टेड फील करते हैं. लाइक आई सेड, ये पार्टनर एंड फ्रेंड, कोई कंपेनियन भी हो सकता है. ओके, बट जो भी है, बैक ऑफ द माइंड आप जानते हैं कि उस चीज़ को लेके आप बहुत पीस एंड प्रोटेक्टेड, सेफ फील करते हैं इस एनर्जी की वजह से, इस पर्सन की एनर्जी की वजह से. योर पर्सपेक्टिव, योर टेक ऑन दिस. 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, थोड़े से आप अनश्योर हैं, जिटरी हैं, तभी ये चैलेंज है कि क्या मैं ये सस्टेन कर पाऊँगा या कर पाऊँगी. क्योंकि कुछ दिन पॉजिटिव लगते हैं, हिम्मत आती है, कुछ दिन पीछे का फिर से वो याद आ जाता है, या फिर डर, फियर्स टेक ओवर कि व्हाट इफ़ वाली सिचुएशन शुरू हो जाती है दिमाग में. अगर ये हो गया तो क्या, अगर वो हो गया तो क्या, अगर ये नहीं हुआ तो क्या. सो आई फील वो जो है उसने आपको ये थोड़ा सा उलझन में डाला हुआ है. क्लैरिटी यहाँ ये सिंगल स्वॉर्ड, किंग एंड क्वीन एंड किंग के हाथ में है. लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, जब आप डबल माइंडेड हो जाते हैं, जब 2 स्वॉर्ड्स आ गई हैं आपके हाथ में, तो फिर दुनिया थोड़ी सी यहाँ पर कंफ्यूजन में दिखाई देती है. फिर से आप ओल्ड पैटर्न्स, ओल्ड थिंकिंग, ओल्ड इमोशंस को डिग अप कर देते हैं एंड फिर से रीलिव करने लगते हैं अपने दिमाग में. दैट इज़ व्हाट इज़ काइंड ऑफ द चैलेंज. सो ये आप भी समझते हैं कि इस चीज़ से उभरना पड़ेगा वंस एंड फॉर ऑल, कि जो हीलिंग हो गई अब उस चीज़ को वंस एंड फॉर ऑल, फॉर एवर भुला देना है. ओके, बार बार उसमें डेल्व नहीं करना है. लेकिन मुझे लग रहा है यहाँ पर जितनी क्लैरिटी आप सीख कर रहे हैं उसकी तरफ जा रहे हैं, बट कहीं कहीं फेजेस आते हैं जहाँ वापस से आप उसी मोड पे, उसी मोड में यू फॉल बैक. लेकिन प्रोग्रेस हो रही है. ओके, मे बी आप 4 कदम आगे ले रहे हैं अपनी जर्नी में, इस ग्रोथ में, पर्सनल ग्रोथ में 4 कदम आगे, एंड देन यू फॉल 2 स्टेप्स बैक. ओके, तो फिर भी आप 2 कदम आगे ही बढ़े हैं. ओके, वहाँ से फिर से आप 4 कदम आगे लीजिए, चाहे फिर से कुछ मूड स्विंग्स हो जाए, पुराना कुछ ट्रिगर हो जाए,
अभी भी हीलिंग की ज़रूरत हो, फिर से 2 स्टेप पीछे आ गए, लेकिन फिर भी अभी एक और 2 स्टेप आप आगे आ चुके हैं। ओके, सो मुझे लग रहा है प्रोग्रेस तो हो रही है, लेकिन बस ये है कि बीच बीच में आप कहीं अपना बैलेंस, लिबरेंस पूरी कोशिश करते हैं बैलेंस मेंटेन करने की। आपका सिंबल ही स्केल्स है, लेकिन कहीं ना कहीं कभी ना कभी ह्यूमन है तो वो बैलेंस जो स्केल्स हैं वो टिप कर जाते हैं, एक ऊपर नीचे हो जाता है। ओके, सो उसके लिए आई फील खुद को थोड़ा सा पेशेंस दिखानी है, खुद में अपने सेल्फ हीलिंग प्रोसेस में पेशेंस दिखानी है। एक्सटर्नल फैक्टर्स, वी हैव द 8 ऑफ wands। सो एक्सटर्नल फैक्टर्स में मुझे लग रहा है कि जर्नी, यहाँ पर ये भी ट्रैवल दिख रहा है मुझे, एंड चैरियट भी ट्रैवल दिख रहा है। जर्नीज जो हैं, जितना आई फील अगर ये स्पिरिचुअल क्वेस्ट है तो फिर अगर जितना आप कुछ स्पिरिचुअल प्लेसेस को विज़िट कर सकें, ट्रैवल कर सकें, ओके, कुछ जैसे ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंग हर साल 1 कवर करना है या 2 कवर करना है, ऐसा कुछ अपना एक गोल बना लीजिए। या शक्तिपीठ, कुछ आप जॉट डाउन कीजिए कि कौन कौन से शक्तिपीठ मुझे विज़िट करने ही करने हैं। सो एवरी ईयर मे बी 1 और 2। मुझे लग रहा है कि इस सिनेरियो में, इस जर्नी में ये मूवमेंट ज़रूरी है। गोइंग आउट एंड रीचिंग आउट, बिकॉज़ ऐसी जगहों की एनर्जी जो है वो अलग ही लेवल की होती है। आई फील वो एनर्जी आपको और ज़्यादा असेंड करने में हेल्प करेगी। जो आप किसी एक डाउनफॉल या एक कुछ लो फेज से जो उभरने की कोशिश की है आपने, एंड कर रहे हैं, उभर रहे हैं, लेकिन बार बार जो ये डर है वापस गिरने का, उसी डिप्रेशन में, उसी लोनलीनेस में, उसी हर्ट में, उसी ट्रॉमा में वापस जो गिरने का ये डर है, आई फील यू नीड टू स्ट्रेंथन योर ऑरा। और वो तब होता है जब आप ऐसी पावरफुल जगह जो चार्ज्ड हैं ऑलरेडी सदियों से, वहाँ इतने मंत्र चांट किए गए हैं, इतने लोगों की वहाँ पर पावरफुल एनर्जी एंड साधना हुई है। सो उससे एक वहाँ का ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि दैट इज़ व्हाट यू नीड, आई फील। सो जर्नी, यस, जर्नी यहाँ मैंने कहा था फिजिकल या मेंटल। सो मेंटल शुरू हुई थी, लेकिन मतलब जर्नी विद इन, अपने पे काम करना, अपने को ट्रांसफॉर्म करना, दैट इज़ योर जर्नी। लेकिन वहाँ से आई फील फिज़िकल जर्नी में भी ये एक्सटर्नल फैक्टर्स दिखा रहे हैं कि फ़िज़िकल जर्नीज़ भी आपको हेल्प करेंगी, ऐड ऑन करेंगी बहुत बहुत अच्छी वे में। सो यू शुड गिव इट अ थॉट। होप्स एंड फियर्स, वी हैव द 4 ऑफ wands। सो होप है आपकी ये पाना अल्टीमेट स्टेबिलिटी एंड एक ब्लिसफुल स्टेट। यहाँ पर ये लोग क्या हैं, ये खुशी मना रहे हैं एंड मस्ती में हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। ओके, सो ये चीज़ जब वी आर वन विद द डिवाइन, जब हम एक हो गए हैं, हमने असेंड करके खुद की एनर्जी को रीच आउट करा लिया है यूनिवर्स की तरफ, दैट इज़ व्हेन वी फील दिस ब्लिस। ये जो इनर ब्लिस है, जो कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिपेंड नहीं करती, फिर ना इन्फ्लुएंस होती है ना डिपेंड करती है। ओके, सो वो चीज़, वो ब्लिसफुल बैलेंस्ड स्टेट, आई फील दिस इज़ योर होप, दिस इज़ व्हाट यू वांट टू रीच। अल्टीमेट आपकी एस्पिरेशन ये है कि ये बार बार ये चीज़ ना हो, ऑन एंड ऑफ, अप एंड डाउन। अल्टीमेट फाइनल आउटकम। ओके, लेट्स सी द हर्मिट। ओ माय गॉड, हर्मिट क्या है? मेजर आर्काना का वर्गो कार्ड है जो कि स्पिरिचुअल क्वेस्ट ही दिखा रहा है। हर्मिट एक सीकर है जो पूरी दुनियादारी छोड़ के, कट ऑफ करके, ये कहीं पहाड़ों में, लुक एट दिस, यहाँ पर पहाड़ हैं, सो ये पहाड़ों में निकल गया है टू सीक हायर नॉलेज, विजडम, स्पिरिचुअल अवेकनिंग। ओके, सो यहाँ लैम्प के अंदर ये स्टार है, स्टार यहाँ हीलिंग दिखा रहा है, स्पिरिचुअलिटी दिखा रहा है, विशेस कमिंग ट्रू एंड बेसिकली शेडिंग लाइट। तो
तो खुद भी वो ज्ञान की रोशनी जगाना अपने अंदर, एंड एट द सेम टाइम ये पर्सन लैम्प दिखा के दूसरों को रास्ता दिखा रहा है। ओके, अब दूसरों को हेल्प कर रहा है। फील फाइनल आउटकम इज लिबरेंस। ये सिर्फ आपकी जर्नी नहीं होनी चाहिए। 8 of Wands and the Hermit. I feel कार्ड्स कह रहे हैं लिबरेंस की जो इस क्वेस्ट में आपने सीखा है, आपने इनकलकेट किया है, आपने किस तरह खुद को ट्रांसफॉर्म किया है, व्हाट वर द लर्निंग लेसन्स, माइलस्टोन्स, उन एक्सपीरियंसेस को लेके, उस विजडम को लेके आई फील यू आर सपोज टू हेल्प अदर्स। ये सिर्फ अपना रास्ता बनाना नहीं, हर्मिट का मोटिव है वो नॉलेज सीख करना एंड उसके बाद दूसरों के लिए वो लाइट का सोर्स बनना। लिबरेंस आई फील अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ सेल्फ हीलिंग आपके लाइफ का पर्पस है तो नहीं, आई फील यही है जो मैं कह रही थी, इफ़ यू आर ब्रोकन तभी आपकी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू होती है, और शुरू हुई है तो एक पर्पस से, हायर पर्पस से हुई है कि आप अब दूसरों की हेल्प कर सकें। देयर इज़ समथिंग ग्रेटर एक्सपेक्टेड आउट ऑफ यू। ओके, सो ये आपको खुद से पूछना है कि क्या है मेरा हायर पर्पस। जो आप कर रहे हैं अपने पे फोकस होके वो अभी रिक्वायर्ड है। ओके, पहले वो काम करना ज़रूरी है। अगर खुद पहले ये एनलाइटन नहीं होगा हर्मिट, तो दूसरों को कैसे एनलाइटनमेंट ऑफर करेगा। सो यस, पहले ये पाना ज़रूरी है, अचीव करना ज़रूरी है, बट मूविंग फॉरवर्ड अल्टीमेट गोल सिर्फ ये नहीं है, हायर है। ओके, सो वो हायर पर्पस की तरफ लिबरेंस आई फील यूनिवर्स आपको बुला रहा है। दैट इज़ वेयर यू आर रिक्वायर्ड टू बी। Okay, so I hope you find your higher purpose and wish you all the best. This is what I have for you. अगर रीडिंग से क्लैरिटी आई है, हेल्प मिली है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन। आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरि ओम तत्सत।